ऑलराइट गाइज, वेरी गुड इवनिंग। दिस साइड सांवरिया हियर। तो गाइज, हमेशा मेरे को बहुत सारे लोग एक चीज़ पूछते हैं कि सर एक ऐसा सेटअप बता दो जिसमें मैं प्रॉफिटेबल हो सकूं। गाइज, मार्केट में ना कोई भी सेटअप आपको या कोई भी स्ट्रेटजी आपको प्रॉफिटेबल नहीं बना सकती है, ठीक है। अनटिल और अनलेस आपने उस चीज़ को काफ़ी बार बैक टेस्ट किया हो या आपके पास उसके रिजल्ट्स हों, प्लस आपको उसमें रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट को साथ में लेकर चलना होता है। तो एनीवेज, लाइक आज हम एक सिंपल से सेटअप के ऊपर बात करेंगे। मैं यहाँ पर सब कुछ डिलीट कर देता हूँ, चार्ट के ऊपर कुछ भी नहीं है। ये एक ऐसा यूनिवर्सल सेटअप है जिसको आप कहीं पर भी किसी भी टाइम फ्रेम पर, मतलब सॉरी, किसी भी स्टॉक पर कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हो। करना क्या है, सिंपल मूविंग एवरेज लिख लो, ठीक है। आज के बाद आप कभी भी किसी भी के पास भी लेकिन वो सेटअप या स्ट्रेटेजी मांगने नहीं जाओगे, दैट मच आई कैन गारंटी यू। करना क्या है यार, सिंपल सी चीज़ है। लाइक मैं चलो ऐसा करता हूँ, लाइक एक बार ना चार्ट को छोटा कर लेते हैं एंड पीछे, मतलब मुझे नहीं पता कहाँ तक जाना है, बट जितना भी बैंक निफ्टी का चार्ट दिख रहा है एक बार वहाँ पर जाकर इसको बैक टेस्ट करते हैं, ठीक है। क्योंकि मुझे नहीं, लाइक काफ़ी सारे लोग बोलेंगे कि यार ये मतलब सामने से चार्ट दिख रहा है तो कहीं पर भी गलती है, ठीक है। एनीवेज, आई गेस काफ़ी पीछे चले जाके हम पताल लोक में, तो 20,000 का बैंक निफ्टी तो पता नहीं कभी था। ओके, 2020 में चले गए, नाइस। ओके, तो सेटअप क्या है पहले इसको बड़े ध्यान से समझ लो, ठीक है। करना क्या है, बड़े इसको चीज़ को अंडरस्टैंड करना, बिकॉज जब तक आपको क्लैरिफिकेशन नहीं होगी ना तब तक आपके दिमाग में डाउट हमेशा रहेगा। नाउ अंडरस्टैंड दिस थिंग, जब भी आपका स्टॉक का प्राइस 50 SMA के पास आएगा, हमने देख लो स्टडीज में लगाया क्या है, 50 मूविंग एवरेज है, सिंपल कुछ नहीं किया, जीरोधा पर गए हैं स्टडीज पर जाकर, सिंपल मूविंग एवरेज पर क्लिक करना है और यहाँ पर डन कर देना है। इसमें कुछ भी नहीं करना है, सिंपल जो डिफॉल्ट सेटिंग आपकी शुरू से है वही चीज़ रखनी है। सिंपल चीज़ है कि जब भी आपका स्टॉक का प्राइस, निफ्टी का, निफ्टी बैंक का, फिर निफ्टी का, अंबुजा का, फलाने का, ढिमकीने का, जिसका भी आपका प्राइस नीचे है मूविंग एवरेज के, और जब एक बार वो मूविंग एवरेज के पास आ गया है तब आपको दोनों साइड का कॉल और पुट नियरेस्ट स्ट्राइक प्राइस का चूज कर लेना है, जिसका प्रीमियम हो करीबन 200 रुपये के नीचे। मतलब ट्राई करना 150 से 170, मतलब अंडर 200 रुपीज यू आर सपोज टू मेक द प्रीमियम। मतलब मोटा मोटा कहने की बात यह है कि आपको कॉल भी लेना है और आपको पुट भी लेना है। आपके पास कैपिटल इसमें लगने वाला है मिनिमम 10,000, मतलब एक जो हैज हम क्रिएट करेंगे, मोटा मोटा 5,000 रुपये के आसपास का आपका कैपिटल लगेगा कॉल का और 5,000 रुपये का कैपिटल आपका लगेगा पुट का। अभी अगर आप इसको देखोगे तो आपका बैंक निफ्टी का लॉट चल रहा है 25 का, ठीक है। अगर हमारे पास 10,000 का कैपिटल है, उसको 25 से डिवाइड करते हैं, मतलब आपको 400 रुपये का प्रीमियम टोटल खरीदना है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ 200 रुपये के नीचे का प्रीमियम ट्राई करना, हो सकता है 190 हो, 170 हो, लाइक दैट। तो टोटल आपको करीबन 400 रुपये स्पेंड करने हैं, ठीक है, आपकी जेब में से ना। होगा क्या इसका, आप इस चीज को एक बार देख लो, मैं इसकी कोई गारंटी नहीं बोल रहा हूँ हर बार प्रॉफिटेबल होगा, पर जब भी होगा ये चलेगा सेटअप, मतलब इसकी एक्यूरेसी हार्डली 50-60% ही है, पर जब चलता है तो फाड़ू रिजल्ट्स आता है। आप इसको एक बार चेक कर देखो मेरे साथ, आप जितने भी लोग इसको ट्रेडिंग करना चाहते हो, लाइक एक बार आप इसकी बैक टेस्टिंग कर लो या लाइव मार्केट में इसके रिजल्ट चेक कर लेना, ठीक है। इसके अभी हम रिसेंट के रिजल्ट्स भी एक बार चेक करेंगे, बट एक बार समझ लो करना क्या है ना। अंडरस्टैंड दिस थिंग कि भाई जब ये 50 मूविंग एवरेज के पास है, मुझे नहीं पता है कि ये ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, हाँ, बट मैं एक गधा मजदूर हूँ, ठीक है। मुझे इतना पता है कि जब ये एक मूविंग एवरेज के पास है, या तो वहां से फाड़ कर ऊपर आ जाएगा या फाड़ कर नीचे आ जाएगा, ठीक है। मुझे सिर्फ इतनी चीज पता है, मेरे को इतनी चीज पता है। और कि जब भी बैंक निफ्टी में मेरा एक प्राइस करीबन 500 से 600 पॉइंट मूव करता है ना, तब मेरा ऑप्शन अच्छा खासा रिटर्न दे देता है, ठीक है। और जब भी हम हैजिंग कर रहे हैं, हम यहाँ पर अपना हैजिंग के पर्पस को इसको इस हिसाब से यूज कर रहे हैं कि भाई मैं 10,000 रुपये लगा रहा हूँ तो मेरे को उसमें से 10% का रिटर्न बिना भेजा मारी के मिलेगा, मतलब 1,000 रुपये मेरा सिर्फ इसमें कैपिटल का प्रॉफिट आना चाहिए, ठीक है। जब भी मैं अपनी जेब में से 10,000 रुपये लगा रहा हूँ, मेरे को 1,000 रुपये का प्रॉफिट आना चाहिए। और इसमें एक और चीज है, जब भी आपने ये हैज क्रिएट कर लिया है, ठीक है, सपोज करो आपने इस पॉइंट पर आपका हैज क्रिएट किया है, ठीक है। द मोमेंट यू सी 1,000 रुपीज रनिंग, ठीक है, अगर आप मल्टीपल हैजेस क्रिएट कर रहे हो, आप उसमें से पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कर लो, ठीक है। उसके बाद अगर आपको चाहते हो आप उसको ट्रेल कर सकते हो, मतलब सपोज करो जैसे आपको 1,000 रुपये का प्रॉफिट आ गया, आपने यहाँ पर 4 लॉट में काम किया, मैं बोलूंगा 1,000 रुपया हो गया आपका, या 2,000 रुपये आपको प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। 4 लॉट है, सपोज करो आपको 4500 या 5,000 का प्रॉफिट आ रहा है, आप वहां पर 50% प्रॉफिट बुक कर लो और रिमेनिंग को आप ट्रेल कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि तब आपका रिस्क नहीं रहेगा, ठीक है। अभी इसके ऊपर आगे जाकर चर्चा करेंगे, क्योंकि ये वाले जब दिन आएंगे ना, नाउ अंडरस्टैंड दिस थिंग, जब भी इतना बड़ा कैंडल बन जाएगा उसके बाद यहाँ पर कंसोलिडेशन करेगा ना, तब अरे ये तो नीरेस्ट खुल गया, ये क्या बदतमीजी होगी। अबे ये कौन सा जादू टोना चल रहा है, मैं तो काफी पीछे गया था। मैं बोल रहा हूँ ये तो जाना पहचाना लग रहा है चार्ट। अच्छा भला पीछे थे, आगे कैसे आ गए हम। ओके, आई गेस दैट इज इनफ। एक बार चार्ट को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ओके, नाउ सी दिस थिंग गाइस, मैं कहीं पर सपोज करो यहाँ पर हूँ, और ये कौन सा साल चल रहा है, 2019, अच्छा इस बार 2020 से भी पीछे आ गए।
ओके, नाउ अंडरस्टैंड दिस थिंग कि यहाँ पर मैं कहीं पर मेरे को दिख रहा है कि मूविंग एवरेज के पास आ गया। इसका मेरा प्राइस कितना चल रहा है अगर हम देखें 29,300 या 400 के आसपास का चल रहा है। मैं यहाँ पर 29,400 के आसपास का कॉल और पुट दोनों ले लूंगा। ट्राई करूंगा कि दोनों के प्रीमियम्स ऑलमोस्ट सेम हो। सपोज करो यहाँ पर मेरे को 29,500 का जो कॉल है वो मिल रहा है 150 रुपए में, और 29,400 का जो पुट है वो मिल रहा है 157 या 151 रुपए में। मैं तब उन दोनों को ले लूंगा, ठीक है। इसको बड़े ध्यान से समझना कॉन्सेप्ट को। आपको प्रीमियम हमेशा आसपास में ही रखना है। मतलब 190 हो गया तो 180 रुपए, मतलब दोनों प्रीमियम्स में आपका जो डिफरेंस होना चाहिए वो हार्डली लाइक 10-15 रुपए का होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये बड़े ही इंपॉर्टेंट चीज है गाइस, इसको बड़े ध्यान से समझना। अभी यहाँ पर जब भी, और हाँ, दोनों के दोनों प्रीमियम्स मतलब इंडिविजुअल प्रीमियम आपका 200 रुपए का नीचे होना चाहिए, और दोनों के दोनों प्रीमियम्स मिलाकर आपके 400 रुपए के ऊपर नहीं होने चाहिए, ठीक है। मतलब टोटल आपका सिंगल जो हेज बनेगा बैंक निफ्टी में आपका अंडर 10,000 बन जाएगा, और उसमें आपको 10% का इजीली प्रॉफिटेबल हो जाएगा, ठीक है, व्हेन एवर टाइम्स कम्स। तो यहाँ पर जब आपका आपने लिया, सपोज पर आपने 29,500 का जो कॉल लिया है उसका इस टाइम पर प्रीमियम आपको मिल रहा है 150 रुपए का, ठीक है। और आपका जो 29,400 का पुट है उसका भी प्रीमियम 150 रुपए है। तो आप दोनों कॉल्स को खरीद लोगे, आपको टोटल प्रीमियम जेब से लगा 300 रुपया, ठीक है। उसके बाद आपको करना है वेट कि जब तक मार्केट आपको कम से कम 300 से 500 पॉइंट्स का एक डायरेक्शनल मूव ना दे दे तब तक आपको निकलना नहीं है। या फिर जब आपको जैसे ही 10% का मूव आ गया, मतलब सपोज करो जैसे ही आपने यहाँ पर आपका 10,000 रुपीज लगाया है, उसके ऊपर जैसे आपको 10,000 रुपीज का ओवरऑल प्रॉफिट आ रहा है, मतलब सपोज करो यहाँ से जब ऊपर गया तो ऑफकोर्स कॉल में प्रॉफिट होगा आपका 150 रुपए का कॉल, सपोज करो आपको 2-2,500 रुपए का प्रॉफिट दिखा रहा है, और जो आपका पुट है उसमें आपको 1100 या 1200 का लॉस दिखा रहा है। तो करीबन आपको नेट में सपोज करो 1200 1250 का, इफ एट ऑल यू आर गेटिंग अ प्रॉफिट, तो आपको वहां पर पोजीशन सिक्योर ऑफ कर देनी है। अगर आपके पास मल्टीपल लॉट्स हैं तो आई विल हाईली रिकमेंड कि 50% आप प्रॉफिट वहां पर बुक कर लो, ठीक है। पहले हमेशा एक चीज याद रखो गाइस, हमारी हमेशा से प्रॉब्लम होती है, हम जब चार्ट बन जाता ना तब हमें पता था हो यहाँ पर मैंने एंट्री ली होती ना तो यहाँ से मैं इतना बड़ा प्रॉफिट खा सकता था। पर मेरे भाई आप एक चीज समझकर देखो, आपको यहाँ चार्ट बनने के बाद पता लग गया कि ये चार्ट इतना ऊपर चला गया, पर जब आप यहाँ पर होते हो ना तब आपको घंटा 1 रुपए का नहीं पता होता कि यहाँ से क्या होगा, ठीक है। मैं उस दिन की बात करूँ, क्योंकि पीछे तो भाई ये यहाँ पर भी आया था, ये नीचे आया, बट अल्टीमेटली तो ऊपर आ गया ना। तो किसी को नहीं पता कल क्या होगा मेरे भाई, ठीक है। ये चीज मैं आपको एक्सपीरियंस के साथ बोल रहा हूँ, मेरे को जो मर्जी बोलो। यहाँ पर देखो इतना बड़ा बीरिश कैंडल बना है, किसी को 1 रुपए का फर्क नहीं पड़ेगा कि भाई यहाँ से मार्केट ऊपर इतना चलाएगा, लाइक किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। बट होता तो वही है ना भाई, मार्केट में जो मार्केट को चाहता है, ठीक है, जो मार्केट को करना है वही होगा। अभी यहाँ पर देखो इतना बड़ा बुलिश कैंडल आया, यहाँ पर 3 PM मूव, जैसे मैं हमेशा से बोलता हूँ कि भाई 3 बजे के बाद अगर माता आ रही है तो अगले दिन कुछ ना कुछ कलेश हो जाएगा या मार्केट बड़ा कांड कर देगा। तो वही चीज़ है, इतना बड़ा मूव आने के बाद काफी सारे लोग अंधे हो जाते हैं कि भाई मैं BTST कर जा रहा हूँ। इसी कारण अगले दिन जब भी मार्केट इतना बड़ा गैप डाउन हुआ, ये ऑप्शन के रूप में भैया तुम्हारे लिए सबसे बड़ा अभिशाप है। मैं तुम लोगों को बोल रहा हूँ क्योंकि तुम्हें कभी भी नहीं पता होगा कि कब मार्केट तुम्हारे साथ खेल जाएगा। ये देखो इसकी क्लोजिंग जहां पर आई है वहां से अगले दिन ओपन हुआ है 260 पॉइंट, और पहले ही आधे घंटे में मेरे भाई उसने लंका मार दी है 500 पॉइंट के नीचे। मतलब सोच कर देखो, तुमने अगर मतलब 4-5 लॉट लिए हैं, तुमने 25-30 रुपए लगाया, तुम्हारा अगले दिन वो 25-30 हजार सिर्फ 8-10 हजार में रह जाएगा, तुम्हारा 70-80% कैपिटल वाइप आउट हो जाएगा। इसको अगर वीडियो समझ लग रहा हो, ट्रेडिंग जो सेटअप बता रहा हूँ समय लग रहा हो, तो थोड़ा सा एक बार सोचना कि तुमने आज तक जिंदगी में जितने भी ट्रेड लिए हैं तुम्हारा लॉस किस कारण हुआ है। क्या वो रिस्क मैनेजमेंट के कारण हुआ है, क्या तुमने ज्यादा एक्सपेक्टेशन की थी मार्केट से इसलिए हुआ है, या तुम्हारी खुद की गलतियों के कारण हुआ है कि तुम्हें दिख रहा है स्क्रीन पर लॉस पर तुम उसको काट नहीं रहे हो। थोड़ी सी कड़वी लगेगी बातें, बट मैं जानता हूं मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। बहुत ही लॉसेस खाने के बाद मैं चीज वो बोल रहा हूँ तुमको, ठीक है। एनीवेज, तो यहाँ पर आपको करना है कि जब भी आपका 50 मूविंग एवरेज के पास मार्केट का नीचे से ऊपर की तरफ कांटेक्ट हो या ऊपर से नीचे की तरफ कांटेक्ट हो, तब जाकर आपको एक बार वहां पर कॉल लेना है और पुट लेना है। दोनों की वैल्यूज आपको वहां पर आसपास के पॉइंट ही लेनी है। मतलब मोटा मोटा आपको सिर्फ 10,000 रुपीज सिंगल हेज में लेना है, मतलब सिंगल लॉट दोनों का 25-25 का, एक कॉल एक पुट। 10,000 से ऊपर इसमें खर्च नहीं करने। कभी कभी होगा आपका विक्स बहुत ही ज्यादा हाई होगा, उस पॉइंट पर उसको छोड़ देना, ठीक है। ट्राई करना कि मतलब जो आपको पॉइंट्स मिल रहे हैं ना, एक मतलब ज्यादा दूर के ना हो। सपोज करो जैसे ये बहुत ही बड़ा बुलिश मोमेंटम है, इतनी सिर्फ कैंडल देखकर ही मेरे को पता लग जाए कि भाई यहाँ से इसका कॉल का मोमेंटम बहुत ज्यादा हाई हो रहा है, और इवन जो कॉल के प्रीमियम्स होंगे बहुत ही महंगे मिलेंगे। यहाँ पर अगर सपोज करो 28,300 की मैं बात करूँ स्पॉट पर जब प्राइस चल रहा होगा, यहाँ से 500 रुपए का प्रीमियम आपको मिलेगा 150 रुपए में, और यहाँ से पुट का जो प्रीमियम होगा ना आपको 28,000 टू 200 रुपए का, वही आपको 150 रुपए मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि पुट की
थप्पड़ बजने पुट को, मतलब पुट का बेड़ा गर्क होना इस पॉइंट से शुरू हुआ है, और यहाँ से पुट के प्रीमियम काफी हद तक डिक्रीज हो गए होंगे, बट और यहाँ से कॉल बढ़नी शुरू हुई है, तो कॉल के प्रीमियम्स में बहुत ज्यादा लाइक क्या बोलते हैं, एक एक्सेलरेशन आ जाती है, मतलब ओवरली एक्सीडिंग वो चीज हो। यहाँ पर देखो, जैसे ये पुट यहाँ पर थी, ठीक है, सपोज करो यहाँ पर आपका एक पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट बना है, और इस सेटअप की सबसे बढ़िया बात क्या है मेरे भाई, तुम सुकून से सो सकोगे। अगर ओवरनाइट कैरी भी करना पड़ा ना तो तुम्हें मौत नहीं आएगी। आप एक चीज समझ कर देखो, यहाँ पर आपका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आया मार्केट, यहाँ से जब तक यहाँ पर मार्केट है कुछ नहीं करना है। जब भी मार्केट 30 मिनट्स पर तुम्हारा निफ्टी या बैंक निफ्टी या कोई भी स्टॉक 50 मूविंग एवरेज के पास आता है, सिंपल मूविंग एवरेज के पास, तुम्हें कॉल और पुट दोनों उस हिसाब से लेना है। मतलब स्टॉक्स का तो अलग सीन है, उसमें मेरे ख्याल से आपको प्रीमियम थोड़ा ज्यादा लगेगा, बट अगेन अभी थोड़ा सा ट्राई करना, जो सेफ करना चाहते हैं वो निफ्टी में काम करें पहले, उसके बाद बैंक निफ्टी में काम करें, और जो थोड़े से प्रो प्लेयर हैं वो दोनों में भी काम कर सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है, जैसे उनको रिस्क का ठीक लगे। बट अगेन मेरा सिंपल सा मकसद है कि भाई जो भी तुम यहाँ पर कॉल और पुट में कैपिटल लगा रहे हो, तुम्हें इजीली 10% मिल जाएगा, इतना मैं ठोक कर बोल देता हूँ। अभी यहाँ पर देखो चीज समझो, यहाँ पर जब इतनी मूविंग एवरेज से काफी दूर है हमारा स्टॉक, हमने पूरा 23 तारीख को ट्रेड नहीं लिया, 24 को ट्रेड नहीं लिया, 25 को ट्रेड यहाँ पर जाकर एंडिंग में लिया, और यहाँ पर जब ट्रेड आ गया ना तुम्हारा, तुम्हें यहाँ पर लगेगा कि मार्केट नीचे गिर जाएगा, पुट के अच्छा खासा प्रॉफिट होगा, पर अगले दिन देखो पहला ही एक कैंडल यहाँ से कितना अच्छा भाग गया। ये देखो, अगर इसको पॉइंट्स में देखोगे ना मेरे भाई, तो यहाँ से आपको मतलब 1000 पॉइंट 1100 पॉइंट, मैं बोलता हूँ तुमने अगर अपनी औकात के बाहर जाकर यहाँ पर पहले ही कैंडल 300, मैं हमें क्या चाहिए, हमें 10,000 के ऊपर सिर्फ 1000 रुपये का प्रॉफिट चाहिए। द मोमेंट यू सी 1000 रुपीज, और मैं वो इसलिए बोल रहा हूँ कि काफी लोग जो होंगे लाइक स्टार्टिंग में किसी के पास मेरे भाई 10,000 का भी कैपिटल नहीं होता, इसलिए मैं बोल रहा हूँ जब भी ट्राई करोगे तो 400 रुपये के अंदर का प्रीमियम ट्राई करना, एंड दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। इसको एक बार काम में लेकर तो देखो मेरे भाई, अभी मैं उसका लाइव प्रैक्टिकल भी दिखाता हूँ, बट आई कैन अंडरस्टैंड दिस थिंग। यहाँ पर अगर आपने लिया होगा ये सोच करके कि कल मार्केट गिर जाएगा, और गलती से अगर यहाँ पर मार्केट ऊपर चला गया, तो भाई कहाँ जाकर घूमेगा नीचे नहीं पता है, पर यहाँ पर तुम्हारा सेफ तो बच गया ना। तुम पुट लेकर अगर जाते सिर्फ तो मतलब तुम्हारी बैंड बजाती, पर हाँ अगर तुम गलती से कॉल खरीद लेते तो तुम्हारी अच्छे खासे चांदी भी हो जानी थी। बट अगेन डर लगा रहता है, रात को सो नहीं पाओगे, डाउ ने क्या बिहेव कर दिया। अभी भी अगर डाउ खोल लूंगा तो मेरे को शायद हार्ट अटैक आ जाएगा। डाउ शायद सपोज करो 500 पॉइंट नीचे हो, 1000 पॉइंट ऊपर, मुझे नहीं पता है, पर हमारा मार्केट तो बंद हो गया ना, हमारा मार्केट तो कल खुलेगा ना भाई 24 घंटे के बाद। तो हर चीज का एक टाइम होता है, ठीक है। और हाँ, इसमें फेलियर कब होगा, जब मार्केट तुम्हारा ऐसा एक साइडवेज में चला जाएगा, ठीक है। सपोज करें और आपने 26 तारीख को ही दोबारा एंट्री यहाँ पर बनाई, ठीक है, आपने कॉल रिपोर्ट दोनों में ले ली एंट्री, आपका यहाँ पर सपोज करो, मुझे नहीं पता यहाँ पर प्रॉफिटेबल होगी कि नहीं होगी, शायद मैं चलो ऐसे मानो लॉस हो गया, यहाँ पर लॉस हो गया, बट यहाँ पर दोबारा जब इस पॉइंट पर मार्केट नीचे से घूमकर फिर इस पॉइंट पर आया, यहाँ पर लगा पहले ब्रेकआउट हो जाएगा, यहाँ पर मैंने कॉल और पुट दोनों ले लिए, क्या हुआ, मार्केट ऊपर गया, उसके बाद नीचे आ गया, अल्टीमेटली यहाँ पर पूरा दिन खत्म हो गया, मुझे नहीं पता अगले दिन क्या होगा। बट भाई मेरे यहाँ से क्लोजिंग के बाद अगले दिन यहाँ पर सीधा 600 पॉइंट का नीचे खुला, क्या लगता है कॉल में 0 हो जाएगा मेरा प्रीमियम, बट पुट में तो बढ़ेगा ना। और यहाँ पर आपको वही चाहिए भाई, अनसर्टेनिटी से छुटकारा, और दिमाग के ऊपर बोझ नहीं चाहिए, इजीली ट्रेडिंग कर सको, वो काम करो, ठीक है। और इसके बाद अच्छा खासा, मतलब मैं और यूट्यूबर्स की तरह फालतू चीजें नहीं करूंगा कि भाई यहाँ से देखो इतना बड़ा प्रॉफिट आ गया, घंटा किसी को कुछ नहीं पता होता, ठीक है। हर बंदा अपने एक्सपीरियंस के साथ काम करता है और अपने एक्सपीरियंस को ही बताता है। मैं आज भी सीख रहा हूँ, मैं आज भी लॉस करता हूँ, आज भी प्रॉफिट करता हूँ, पर हर दिन जो चीज सीख रहा हूँ मैं उसके ऊपर बिलीव करता हूँ। किसी का क्या सेटअप है भाई, मुझे उससे 1 रुपए का फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तुम लोग भी अगर इसमें काम करना चाहते हो, मतलब मैं तो बोलूंगा जितने भी लोग काम करते हैं, इसको मैं ओपनली आज इसलिए बना रहा हूँ। आज मेरे को एक बंदे का फोन आया कि सर मेरा करीबन अच्छा खासा लॉस हो गया मार्केट में पिछले 3-4 दिन में, तो भाई मैं यही बोल रहा हूँ कि जून तक महीना ये कलेश रहेगा, ठीक है। मार्केट नहीं है सही, मतलब कुछ साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, मतलब आप एक तो लॉस कर रहे हो फाइनेंशियली, उसके बाद मेंटल स्ट्रेस इतना हो जाएगा ना मेरे भाई, झेल नहीं पाओगे। और ये वो वाला टाइम है, गंदा टाइम, मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, बट यहाँ पर भाई सुसाइड के केसेस भी काफी सारे बढ़ जाएंगे, अन्न की शॉर्टेज हो जाएगी, लोगों को खाने को अन्न नसीब नहीं होगा। आप समझ सकते हो मतलब क्या पेन मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जस्ट थिंक अबाउट इट, अपने माँ बाप के बारे में सोचो, ठीक है, अपने मतलब फैमिली के बारे में एक बार जरूर सोच लेना, अगर कहीं ना कहीं दिमाग खराब हो एक बार, ठीक है। ट्राई करना एक बार इस चीज को, ठीक है, और आई होप आपको इसमें से अच्छे खासे रिजल्ट हो सके मिलेंगे, ठीक है। आई ट्राई माई बेस्ट कि इसको और कैसे रिफाइन कर सकते हैं, बट अभी के लिए मैं सिर्फ इतनी चीज बता रहा हूँ कि जब भी 50 मूविंग एवरेज के पास आपका 30 मिनट्स टाइम फ्रेम में कोई भी चार्ट का पैटर्न एक बार वहां पर आता है, ठीक है, काफी दूर से होने के बाद, तभी आपको वहां पर कॉल और पुट दोनों जगह पर एंट्री लेनी है, और जैसे ही आपका 10% का प्रॉफिट आ जाता है वहां पर उसको क्लोज कर दो, पार्शियल क्वांटिटीज को वहां पर बुक कर लो, रिमेनिंग को आप ट्रेल कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि ये देखो यहाँ से ऊपर गया, उसके बाद नीचे आ गया भाई, ये नहीं पता, हो सकता है यहाँ पर आपको
इस पॉइंट पर आपने कॉल और पुट दोनों खरीद लिए, अगले दिन एकदम से झटके से कितना ऊपर गया, यहाँ से 383 पॉइंट गया ऊपर, यहाँ पर सपोज करो आपको 1200-1500 का प्रॉफिट हो रहा है नेट में, ठीक है। उसके बाद और ऊपर चला गया, आपने यहाँ पर सपोज करो आपके पास 2 लॉट थे, आपने 1 लॉट निकाल दिया, उसके बाद मतलब पुट तो चलो एक पॉइंट के बाद अगर आपकी कम होनी बंद हो जाएगी, बट कॉल तो बढ़ रही है ना मेरे भाई, उसको ट्रेल कर सकते हो। आपका जहां पर सपोज करो टोटल नेट प्रॉफिट 2200 रुपए था, ठीक है, 1100 रुपए आपका 2 लॉट में नेट में प्रॉफिट चल रहा है, एक लॉट 1100 रुपए में बुक कर लो, आपको 11% का रिटर्न आ रहा है, और उसके बाद जो बाकी का चल रहा है उसको प्रॉफिट को आप 1100 का 1200 बुक करो, 1500 बुक करो, जितना करना है करो, पहले मेरे भाई छोटे छोटे प्रॉफिट्स बुक करो, उसके बाद। और ये एक ऐसा सेटअप है, मैं आपको इतनी चीज लिख कर दे देता हूँ कि भाई यहाँ पर आप क्वांटिटी कितनी भी ले सकते हो, पर पहले इसको बैक टेस्ट कर लेना, और उसके बाद इस पे कम से कम 1 महीने तक इसमें जितनी बार भी सेटअप बनेगा उसके ऊपर ट्रेड करना, उसको लिखना, और उसकी शायद अगर आप चाहो तो मेरे को टेलीग्राम पर या मेरे को व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, ठीक है। मेरा टेलीग्राम का हैंडल है @Sanvaria7, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मैं उसका भी लिंक दे दूंगा, ठीक है। टेलीग्राम का जो हमारा ग्रुप है OSM ग्रुप का चैलेंज का, उसका भी मैं एक बार दे देता हूँ, टेलीग्राम का फ्री लिंक जो है मेरा, उसको ज्वाइन कर लेना, और वहां पर मेरे साथ आप जब जुड़ोगे वहां पर लाइक मेरे को टेलीग्राम पर स्क्रीनशॉट भी भेज सकते हो कि सर मैंने यहाँ पर इसकी एंट्री आ गई है, इसके अनुसार यहाँ पर ट्रेड लिया है। हाँ, मैं पहले से बोल रहा हूँ, ये चीज आपकी हो सकता है 5 से 6 बार, आप मतलब 50 to 60% इसकी एक्यूरेसी, इसकी बहुत बड़ी एक्यूरेसी नहीं है, पर मेरे भाई जब चलेगा ना सिस्टम आपका, ये आपको अच्छा खासा रिटर्न देगा। सपोज करो आपने, मतलब सिर्फ एक चीज बता रहा हूँ, अगर आपने यहाँ पर इस पॉइंट पर आपने 2 लॉट लिए, एक लॉट में आपने 1100-1200 रुपए का प्रॉफिट बुक कर लिया, बाकी को छोड़ दो ना, अगर आप ट्रेलिंग कर रहे हो तो, ठीक है। यहाँ से नीचे कितना गिरेगा नहीं पता है, और यहाँ पर सपोज करो आपने एक लॉट में अगर आपने 1100 बुक कर लिया, दूसरे में 2000 है, 3000, ऐसे भी कर सकते हो कि कोई बंदा बोले कि सर मैं अगर उसमें 4 लॉट में काम करता हूँ, एक लॉट में अगर मेरे को 1100 का प्रॉफिट होगा, 1000 बुक कर लो, अगले पर 2000 बुक कर लो, तीसरे पर 3000 बुक कर लो, चौथे पर 4000, मतलब मेरे को नहीं पता भाई कहां तक मार्केट गिरेगा, किस डायरेक्शन में जाएगा। हो सकता है यहाँ पर कई बार ऐसा भी होगा, जैसे यहाँ पर देखो इस पॉइंट पर 9 तारीख से लेकर 17 तारीख तक आपका पूरा का पूरा साइडवेज गया, मतलब यहाँ पर कॉल पुट जो भी लोगे उसमें कोई भयंकर प्रॉफिटेबिलिटी नहीं आएगी। हाँ, इस दिन होगा आपका यहाँ पर अच्छा खासा प्रॉफिट बुक हो जाएगा, ठीक है, बट उसके बाद अल्टीमेटली फिर से नीचे आ गया, ठीक है। मतलब जो इस दिन कॉल में पैसा बढ़ा होगा, अगले दिन कॉल नीचे आ जाएगा, और पुट में शायद ब्रेक इवन के आसपास आ जाओ, उसका मतलब यहाँ पर, मतलब मैं टोटल ऐसा मान लो कि 9 तारीख से लेकर 17 तारीख तक आपका टोटल नेट में ना ही प्रॉफिट है ना लॉस है, कहीं ना कहीं ब्रेक इवन के आसपास हो, या चलो मान लेते हैं लॉस ही है, पर मेरे भाई उसके बाद जब आपका सेटअप यहाँ पर फिर से आया, आपने एक बार यहाँ पर एंट्री ली, आपका प्रॉफिट हो गया अच्छा खासा, पार्शियल प्रॉफिट बुक करो, उसके बाद यहाँ पर आपने दोबारा एंट्री ली, नीचे आ गया, यहाँ पर चलो मान लेते लॉस हो गया, उसके बाद फिर से इस पॉइंट पर आपने फिर से एंट्री ली, लॉस हो गया, इस पॉइंट पर फिर से आया, फिर से लॉस हो गया, चौथी बार लॉस हो गया, वैसे लॉस तो नहीं होगा यहाँ से कितना, 200 पॉइंट भी अगर बढ़ेगा तो 1000 रुपये आपका इजीली नेट में आ जाएगा, इतना मेरे को पता है, अनटिल अनलेस विक्स आपका बहुत हाई नहीं है तो, ठीक है। तो मतलब यही चीज मैं आपको बोल रहा हूँ, जैसे एक्सपीरियंस मेरे को है कि विक्स अगर बहुत ज्यादा होगा तब आपको प्रॉफिटेबिलिटी नहीं होगी, ठीक है। आपका तीसरी बार यहाँ पर लॉस हो गया, चौथी बार भी सपोज करो यहाँ पर लॉस हो गया, लेट जस्ट से 5वीं बार मेरे भाई जब आपने यहाँ पर काम किया, सर यहाँ से आप देखो अच्छा खासा प्रॉफिटेबिलिटी होगी, 600 पॉइंट कम नहीं होते हैं। करना क्या है, आपको यहाँ पर 2 लॉट लिए हैं आपने, एक लॉट में 1100 बुक कर लो, दूसरे को ट्रेल करो, जाने दो ना मार्केट को, पॉजिटिव में चल रहा है ना, प्राइस एक्शन थोड़ा बहुत तो आपने सीखा ही होगा ना, अगर आप मार्केट में काफी देर से काम करो, प्रॉफिटेबल नहीं हो मेरे भाई, इस चीज को एक बार काम कर लो, ठीक है। सिर्फ इतना काम करना है, जब भी मूविंग एवरेज के पास है वहां पर उसका कॉल और पुट दोनों आसपास का ले लो, एट दी मनी का ले लो, थोड़ा सा 1-2 प्राइस ऊपर नीचे छोड़कर ले लो आउट ऑफ द मनी में, पर टोटल प्रीमियम आपका अंडर 400 रुपए का रखना, ठीक है। मतलब और दोनों के दोनों प्रीमियम्स जो बाय करोगे वो मतलब ऑलमोस्ट सेम रेंज के बाय करना, 180, 190, 160, 170 के आसपास, 150, मतलब वॉट एवर बी द डिफरेंस, मतलब 10-15 रुपए या 20 रुपए से ऊपर उसका डिफरेंस ना हो, ठीक है। बैक टेस्ट जितनी करनी है कर लो, बट मैं एक चीज मानता हूँ, बैक टेस्टिंग से पैसे नहीं बनते मेरे भाई, ठीक है। पैसा तब बनता है जब आप उसका लाइव ट्रेड लेते हो, यहाँ पर दिखा दूंगा कि अच्छा खासा ऊपर आ गया प्रॉफिट, पर भाई यहाँ पर फिर से लग जाएगी, यहाँ पर एक बार ट्रेड लोगे उसके, हाँ एक और चीज इसमें देख लेना, जब आपका मार्केट साइडवेज होता है ना, यहाँ पर एक बार यहाँ पर आपका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आया, आपने यहाँ पर 2 ट्रेड लेके रखे हुए हैं, ठीक है, 2 लॉट, 2 कॉल के 2 पुट के, उसके बाद इमीडिएटली जब यहाँ पर आया तो यहाँ पर ऐड मत कर लेना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर फिर से आ गया, मत करो, मतलब अगर दोनों ही आसपास में ही है, मतलब ये स्ट्रेटजी मैं इसलिए बता रहा हूँ कि हो सकता है इसमें प्रॉफिटेबिलिटी की आपके चांसेस कम हो, ठीक है, पर अपने पास कैपिटल एटलीस्ट रखना कि आप उसको कम से कम 4-5 बार या 10 बार तक ट्रेड कर सको, ठीक है, मिनिमम, एंड बिलीव मी आपको अच्छा खासा प्रॉफिट दे देगा, मेरे को इतनी चीज पता है, गारंटीड बोल रहा हूँ, ठीक है। पर पहले स्टार्टिंग में अपने लॉट्स कम रखना, और उसमें अगर बैक टेस्टिंग करनी है लाइव मार्केट में तो वो भी कर सकते हो, ठीक है। एनीवेज, तो यहाँ पर अभी हम एक बार चीज चेक कर लेते हैं, लेट जस्ट से कि आपका हम
आज एक्सपायरी थी है ना 18 तारीख की, तो हम 18 तारीख से पहले कि हमारे पास कॉल और पुट्स मेरे ख्याल से पड़े होंगे सारे, तो हम एक काम करते हैं, पहले 11 तारीख को हमारे पास यहाँ पर 12 बजे का, सॉरी 12 तारीख को हमारे पास यहाँ पर सेटअप आया था 9:15 बजे। 43,400 के आसपास का मैं पुट और कॉल दोनों लगाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। यहाँ से हम 2x2 का चार्ट खोल लेते हैं। 43,200 का पुट और कॉल, 43,200 का कॉल और ये है पुट, ठीक है गाइज। ये चीज़ जो बता रहा हूँ लाइक अगेन इसमें आपको सरदर्दी बहुत कम होगी। अगर मार्केट अगले दिन बहुत बड़ा गैप अप गैप डाउन हो जाएगा, उससे भी आपको राहत मिलेगी, कोई दिमाग की दही नहीं होगी, ठीक है। सिर्फ इतनी चीज़ बता रहा हूँ, ज़्यादा इंडिकेटर लगाने से कोई काम नहीं होता, ठीक है। मेरी स्क्रीन छोड़ दो, उसको मत देखो इतना। मैं तो बहुत सारी चीज़ें बैक टेस्ट भी करता रहता हूँ। R&D चलती रही मेरी चलती रहती मेरी 24 घंटे, ठीक है। 43,400 लगाना था ना, हमने कौन सा लगा लिया मेरे भाई। पहले तो जाओ 30 मिनट्स पर, उसके बाद जाओ 12 तारीख के आसपास 200 लगाना था ना, 400। हाँ 40, हाँ पहले तो एक बार चीज़ चेक कर लेते हैं किसका प्रीमियम कितना है। 450 चल रहा है ना। हाँ 43,400 का जब मैं यहाँ पर कॉल लगा रहा हूँ, तो 12 तारीख को मेरा यहाँ पर प्रीमियम 350, तो भाई ये नहीं होगा। 43,600 का कॉल लगाना पड़ेगा। 12 तारीख 250, ये भी नहीं चलेगा, 200 के नीचे चाहिए। 43,600। अबे ये क्या टूना चल रहा है। हाँ ये आ गया 200 रुपये का प्रीमियम है ना मेरा, 9:15 के आसपास था राइट। तो ये आ गया मेरा 200 रुपये के आसपास का प्रीमियम, 43,600। एंड ऑन द अदर हैंड 43,500 आई सपोज विल बी द पुट। एक बार हिट एंड ट्रायल ही करना पड़ेगा इसका, ऐसे ही होता है काम। 30 मिनट्स चेक कर लेते हैं हम। 12 तारीख कहाँ पर है मेरी, 10:15 का टाइम, 12 तारीख ये रही, ओके। यहाँ पर प्रीमियम ज़्यादा है 500 के पुट का, तो प्रीमियम थोड़ा सा कम कर लेते हैं। 43,300 का पुट लगा लेते हैं। ऑलराइट, आई गेस इसमें मैंने ट्रेड किया भी होगा, इसलिए लाइंस वगैरह लगी हुई हैं। मतलब ये वाली स्ट्रैटेजी पे तो नहीं काम किया होगा, कुछ और काम चल रहा होगा मेरा। ओके गाइस, तो यहाँ पर भी ये वाली भी नहीं आएगी, क्योंकि ये भी 200 रुपये 250 रुपये के आसपास चल रही है, ठीक है। 343 200 ये हो जाएगी पक्का, आई थिंक सो। 12 तारीख, हाँ परफेक्ट। नाउ सी दिस थिंग गाइस, लाइक जब आपके पास ये चार्ट यहाँ पर आपका बना हुआ है, ठीक है, ये आपका आ जाएगा यहाँ पर एंट्री लेवल। इस पॉइंट पर मेरे को एंट्री करनी है। जब मेरा चार्ट एक बार ऊपर से घूमकर कहीं ना कहीं से एक बार दोबारा इसको रीटेस्ट कर रहा है, मुझे नहीं पता यहाँ पर कितनी देर तक टाइम स्पेंड करेगा, बट मेरे को यहाँ पर एंट्री ले लेनी। जैसे लास्ट टाइम मेरी एंट्री आई थी इस रेंज के आस, मतलब यहाँ पर इसने फर्स्ट पॉइंट कॉन्टैक्ट किया था, मेरे को यहाँ पर एंट्री लेनी थी, ठीक है। उसके बाद सिमिलर वे में मेरे पास अभी यहाँ पर एंट्री आ गई है 9:15 के आसपास, जैसे ही मार्केट खुला है, ठीक है। तो मेरे को यहाँ पर दो स्ट्राइक प्राइसेस जो मैंने सिलेक्ट किए हैं आ गई हैं मेरे पास। पहली तो आई है 12 तारीख, हाँ ये रहा। एक आई है मेरी 43,600 की कॉल, और दूसरी आई है मेरी 43,200 की पुट, ठीक है। तो आप यहाँ पर खुद एक चीज़ हिसाब लगा कर देखो गाइज, आपने 200 रुपये के आसपास का ये जो प्रीमियम लिया है, ठीक है, उसका क्या हशर हुआ है। मतलब इस पॉइंट पर जब आपके पास चार्ट बना हुआ है, ठीक है, अब तो बन गया, तो हाँ हमें दिख रहा है कि यहाँ से ऊपर चला गया, बट मैंने आपको एक चीज़ बोली कि जब भी आपका यहाँ से प्रीमियम, मतलब मार्केट में आपको या तो 1,000 रुपीज़ 10% आपको रिटर्न रखना है। मतलब 1,000 रुपीज़ इसलिए बोल रहा हूँ, अगर आपने मतलब जैसे 200 का प्रीमियम आपका 400 होगा, तब जाकर आपका 10,000 खर्च होगा। कभी कभी क्या होगा, आपको 150 या 150 रुपये में दोनों प्रीमियम मिल जाएंगे, तो आपका उस टाइम पर प्रीमियम भी कम होगा, ठीक है। सपोज करो आपका टोटल जो एक लॉट एक हेज बनाने में जो टोटल आपका कैपिटल यूटिलाइज हुआ है, इफ दैट इज सपोज लेट जस्ट से 6,000 या 7,000, तो आपका जो 10% होगा वो 700 रुपये होगा, 1,000 नहीं होगा, ठीक है, इन दैट केस। तो यहाँ पर आप एक चीज़ समझ कर देखो, यहाँ पर यहाँ से आपको प्रॉफिटेबिलिटी के लिए बैंक निफ्टी में हार्डली 300 से 400 पॉइंट का मोमेंटम चाहिए। 300 से 400 पॉइंट का मोमेंटम आया है करीबन आपका 1:15 के आसपास, ठीक है। इस पॉइंट पर मुझे नहीं पता कि मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट देगा या ब्रेकडाउन देगा, मेरे को बस एक इंतजार है 300 से 400 पॉइंट का मोमेंटम कब आएगा, ठीक है। और यहाँ पर मैं एक चीज़ ये भी देख रहा हूँ कि यहाँ से इसका ब्रेकआउट आया है, जब ये प्रीवियस इसने रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, तो हो सकता है यहाँ से और ऊपर जा सकता है। तो अगर मेरे पास यहाँ पर 2 लॉट होंगे, तो जैसे मेरे पास एक लॉट में प्रॉफिटेबिलिटी मेरी 10% की हो जाएंगी, वो तो मैं वहाँ पर बुक कर दूंगा, दूसरे को करूँगा ट्रेड, ठीक है। नाउ सी दिस थिंग, यहाँ पर 1:15 के आसपास तक दोनों के प्रीमियम्स क्या हुए हैं, हम एक बार उसको चेक कर लेते हैं। ये 12:15, एक बार इस पर मैं हॉरिजॉन्टल लाइन लगा देता हूँ और वर्टिकल लाइन भी लगा देता हूँ। 12 तारीख, ये 200 रुपये का प्रीमियम, और ये मेरा
वर्टिकल लाइन, ठीक है। मतलब ये मेरा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आ गया 200 रुपये के आसपास, ठीक है। एंड सिमिलर वे में अगर यहाँ पर भी लगा देता हूँ, थोड़ा ईज ऑफ कंफर्ट हो जाएगा, 12.25, और ये मेरा हॉरिजॉन्टल लाइन। ऑलराइट, तो यहाँ पर आप एक चीज़ देखो गाइस, यहाँ पर कि जैसे ही आपने यहाँ पर 200 का प्रीमियम लिया है, ठीक है, कॉल की साइड का, तो यहाँ से कॉल 1:15 आपका आपको दे रहा है 3:30 के आसपास का प्रीमियम, ठीक है। और सिमिलर वे में आपका यहाँ पर 1:15 कितना हुआ, 125। अभी कैलकुलेट कर एक बार एक चीज़ को देखना, और अगर यहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी नहीं हो, मेरा पोपट हो जाएगा बोल तो दिया मैंने, एक बार चेक कर लेते हैं। 325, 330 लगा लेता हूँ, ठीक है। 330 माइनस 200, 130 का यहाँ पर प्रॉफिट है। एंड सिमिलर वे में 1:15 का कैंडल ये रहा, आपका बचा 125, तो 200 माइनस 125, 75। आप देख सकते हो गाइस खुद, आपको एक जगह पर 130 का प्रॉफिट था और एक जगह पर 75 रुपये का लॉस है। तो नेट आपका प्रॉफिटेबिलिटी 55 पॉइंट्स की आई है, जिसका मतलब आपका सिंगल लॉट में इंटू 25 कर दूंगा तो आपका 1300 रुपये का प्रॉफिट नेट आ रहा है। एंड अगेन 1300 आपको तब मिल रहा है जब आपका यहाँ पर 13% का रिटर्न आ गया, ठीक है। आप हो सकता है 1100 रुपये या 1000 रुपये पर भी पहले भी निकल सकते हो, दूसरे लॉट को आप ट्रेल कर सकते हो, ठीक है। सिमिलर वे में जैसे ही आपका यहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी हो गई है, तो यहाँ पर आपका उसके बाद ऊपर और कितना गया है, सपोज करो 400 या 500, जितना भी जाएगा मुझे नहीं पता, हो सकता है जैसे। और एक चीज़ याद रखना, दोनों के दोनों लॉट्स हैजिंग में वैसे ही इक्वी रखना। सपोज करो अगर आपने 4 लॉट यहाँ पर कॉल के लिए हैं और 4 लॉट आपने पुट के लिए हैं, ऐसे कभी मत करना कि आपने 3 लॉट में प्रॉफिट बुक कर लिया कॉल में, ओहो चलो मैं एक ग्रीन में होगा इसको बुक कर लेता हूँ, और पुट में अभी लॉस चल रहा है इसको मैं वेट करता हूँ, जब ये एक बार ग्रीन में आ जाएगा तब इसको बुक करूंगा। ये फालतूगिरी मत करना, जिस प्रपोर्शन में कॉल एग्जिट करोगे उसी प्रपोर्शन में पुट एग्जिट करना। 4 लॉट अगर कॉल के लिए हैं तो 4 में से अगर आपको 75% प्रॉफिट बुक करना है, 3 लॉट यहाँ पर 1375 इंटू 3, मतलब 3 आपका करीबन हो जाएगा 4125 का नेट का प्रॉफिट है, ये मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। 130 में से 75 रुपये का उसका लॉस माइनस करने के बाद, तो ये इसको 3 लॉट को जब माइनस करोगे देन यू विल बी गेटिंग अ प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ 4000 समथिंग। इसमें से अगर आपका STT ब्रोकरेज वगैरह सब कुछ निकाल भी दोगे ना, चलो वो मान लेते 10-12% होगा, मैं बोलता हूँ आपके हाथ में से अगर 3000 भी आ रहा है, 3500 रुपये आ रहा है बॉस, इट इज़ अ गुड अमाउंट, ओके। अंडरस्टैंड दिस थिंग, उसमें सिरदर्दी कम है आपकी। और अगेन अगर कैरी फॉरवर्ड भी करना होता ना ट्रेड अगले दिन के लिए, वो भी कर सकते थे, ठीक है। और दिस इज व्हाट इट द ब्यूटी ऑफ दिस ट्रेड इज ऑल अबाउट, यहाँ से आप इसको होल्ड भी कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपका नेट में यू विल बी प्रॉफिटेबल, दैट मच आई कैन गारंटी यू। अभी हमने एक सेटअप के ऊपर बात कर ली है, ये हो गया आपका 12 तारीख के आसपास आया सेटअप, ठीक है। यहाँ पर उसके बाद आपका आया है सेटअप यहाँ पर, ये है कल, कल की ही बात है ना ये, हाँ। नाउ अंडरस्टैंड दिस थिंग, यहाँ पर इस पॉइंट पर जब इसका फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आया है, ये आया है कल, ठीक है, 16 तारीख को, सॉरी। तो हम देख लेते हैं कि वो 16 तारीख को 3:15 के आसपास कौन से प्रीमियम्स थे जो मेरे को यहाँ पर अंडर 200 के आसपास मिल रहे हैं, ठीक है। मेरे को तो एक्चुअली 10,000 ही डिप्लॉय करना है, राइट। मतलब सिर्फ मैं 2 या 3 बार ये भी इसको बैक टेस्ट करूंगा, उसके बाद मतलब क्योंकि नीयरेस्ट एक्सपायरी में और मेरे को मिलेंगे भी नहीं, ये एक कर लूंगा यहाँ पर, उसके बाद यहाँ पर एक बार कर लूंगा, ठीक है। यहाँ पर इसका करने का फायदा ही होगा, मार्केट देखो यहाँ से अच्छा खासा नीचे मेरे को दिख रहा है कि मेरे को इस पर पुट में फायदा होगा, जैसे पिछली बार कॉल में हो, इस बार पुट में नेट में प्रॉफिट होगा, ठीक है। उसके बाद मार्केट जब यहाँ पर आया, देखो यहाँ पर कोई प्रॉफिटेबिलिटी नहीं होगी जहां तक मेरे को लगता है, पर यहाँ पर जब ये नीचे गिरा है, इस पॉइंट पर मेरे को कहीं ना कहीं प्रॉफिटेबिलिटी हो जाएगी, जो मैंने सुबह से अगर इसका कॉल और पुट दोनों होल्ड किए होते तो तीनों हमारे केस से जा जाएंगे। एक बार जब हमारा यहाँ पर पुट कॉल दोनों हमने लिया और यहाँ पर कॉल में प्रॉफिटेबिलिटी, जब ये मार्केट ऊपर चला गया, दूसरी बार जब मार्केट यहाँ पर अच्छा खासा पुट में आ गया प्रॉफिट, और तीसरी बार जब हमारा यहाँ पर साइडवेज मार्केट था और फाइनली जब उसने ब्रेक डाउन दिया तब, ठीक है। चलो अभी देख लेते हैं। नाउ सी दिस थिंग, 16 तारीख को 3:15 के आसपास 43,800 और 900 के आसपास मेरे को देखना है, ठीक है। 43,900 कॉल एंड 43,400 पुट, लेट्स जस्ट से 16 तारीख को 3:30 ये आया है आपका, हाँ एग्जैक्टली 200 और 175 के आसपास, ठीक है। चलो इसको कंसिडर कर लेते हैं और यहाँ पर इसको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन में मार्क भी कर देते हैं, ठीक है। ये हो गया मेरा मार्क। सिमिलर वे में यहाँ पर जो पुट होगा, सॉरी ये कॉल लिया मैंने, हाँ, और 16 तारीख को ये तो बहुत ही कम है, 60 रुपये, 43,400, 43,700,
ओके बिकम है 16 तारीख। ओ ओके, कहाँ ख़त्म हुआ ये दिन? 125। ओके, यहाँ पर 743 900 ही हो जाएगा क्या? नाइस। मतलब सबसे बेस्ट दिन वो वाले होते हैं जब आपका स्ट्राइक प्राइस ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम हो जाता है और आपकी प्रीमियम्स भी ऑलमोस्ट सेम हो जाती हैं। जैसे 43,900 की ही कॉल, 43,900 की ही पुट, और दोनों का प्रीमियम भी आपका ऑलमोस्ट सेम हो जाएगा। यहाँ पर कितना है? ओ भाई साहब, ये तो बोलते बोलते ही मुंह से मतलब ब्रह्म वाक्य निकल रहे हैं मेरे, ऐसा कैसे हो गया? ये देखो 16 तारीख को ये है आपका 200 का लेवल, ठीक है, एंड प्राइस भी वही है। ऑलराइट, तो अभी आपको पता है क्या करना है, राइट? आपने 16 तारीख को जैसे ही आपका फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यहाँ पर आया है 50 मूविंग एवरेज के पास, आपको यहाँ पर 200 रुपये के आसपास का, मतलब मैं हर बार 200 ले रहा हूँ, मतलब उसका 200 का कहने का मतलब है कि मैक्सिमम आपको 200 रुपये खर्च करना है आपकी जेब से, ठीक है, सिंगल साइड में। आप ऐसा भी कर सकते हो, आपको अगर कोई प्रीमियम मिल रहा है 130 130 140 140 150 160 लाइक दैट, यू कैन ऑल्सो टेक इट एज वेल, नो नॉट अ प्रॉब्लम इन दैट, ठीक है। पर मैक्सिमम जो आपको पर लॉट में कॉल और पुट की साइड मैक्सिमम यूज़ करना है वो 200 यूज़ करना है, ताकि आपका मैक्सिमम जो हो 10,000 के अंडर हो, टोटल आपका मैक्सिमम 400 के अंदर प्रॉफिट हो, 400 पॉइंट्स के ज़्यादा बाहर नहीं लेना उसको, ठीक है। आई होप दिस इज क्लैरिफाइड इनफ। अगर आपके कोई डाउट्स हो तो एक बार कमेंट सेक्शन में पूछ भी सकते हो। नाउ हमने यहाँ पर डिसाइड कर लिया कि 43,900 की कॉल और पुट हमारी दोनों की जो प्राइसेस है 16 तारीख को, यहाँ पर भाई मेरी 200 रुपये के आसपास चल रही है, ठीक है। मैंने यहाँ पर दोनों के दोनों को खरीद लिया, ठीक है। ऑल राइट, नाउ अंडरस्टैंड दिस थिंग व्हाट हैपन्स नेक्स्ट डे। नेक्स्ट डे क्या होता है, मार्केट एक वॉलेटाइल मूव देता है यहाँ पर, उसके बाद यहाँ पर फिर से ब्रेकडाउन, यहाँ पर 1 2 3 4 और फाइनली 5वें कैंडल के बाद आपको एक अच्छा मूव मिलता है। आप खुद सोचो बॉस, अगर आपके यहाँ पास यहाँ पर एक अच्छी खासी क्वांटिटी है, मतलब 1000 2000 क्वांटिटी है, या 4 5 10 15 जितने भी लॉट है, आपने अगर यहाँ पर पुट ली है या कॉल लेके रखी है, आप होल्ड कर सकते हो उसको अनटिल और अनलेस आपके पास अनलिमिटेड पैसा है तो, या फिर अगर आप मतलब बहुत ही एक्सपीरियंस हो, आपको पता है कि मार्केट यहाँ से गिरेगा ही गिरेगा, 100% गिरेगा, दैट इज़ द ओनली केस, आप यहाँ पर होल्ड कर सकते हो। मैं तो नहीं कर सकता, बट अगेन अगर आपके पास ये वाला सिस्टम है जब आपको कुछ भी नहीं पता है, देन सी द ब्यूटी ऑफ दिस सिस्टम। यहाँ पर आपके पास आपने कॉल ली थी 43,900 की, 200 रुपये के आसपास, वो हो जाती है सर 50 रुपीज़ पर आ जाती है। एंड अगले टाइम पर यहाँ पर देखो दूसरी कॉल का क्या हाल होता है, यहाँ से आपकी कॉल चलनी शुरू हुई, हमने कौन सी कैंडल लिखी थी सर? हमें, हाँ टाइम फ्रेम है ये, मैं 11:45 का कैंडल कंसीडर कर रहा हूँ एक बार, ठीक है। 11:45 नाउ सी दिस थिंग, ये 50-60 रुपये तक आपका प्रीमियम आ गया, ठीक है, 11:45, और यहाँ पर 11:45 कहाँ पर हुआ है, ये रहा, ठीक है। तो चलो कैलकुलेट करते हैं, 370, फिर से वही कैलकुलेशन हो जाएगी वैसे तो, 370 माइनस 200, 170 हो गया आपका, और दूसरे में आपके बचे 60 रुपये, ठीक है। 200 माइनस 60, 140, अभी 140 माइनस 170, सर 30 रुपये का आपका नेट का प्रॉफिट है, ठीक है, बिना किसी सिरदर्दी के। एंड अगेन इस सारी भसोड़ी में एक बार तो ऐसा ज़रूर आएगा जब आपका नेट जो आपका प्रॉफिट चल रहा होगा वो 10% के ऊपर जाएगा। सपोज कर आपने मतलब 190 रुपये के आसपास खरीदा है, ठीक है, मतलब 190 इंटू आपका 2 कर देता हूँ तो 380 इंटू 25, मतलब 9500 रुपये का अगर आपका टोटल इन्वेस्टमेंट लगा हुआ है, तो पूरे यहाँ पर मैं इसको ऐसे कंसिडर कर रहा हूँ फ्रॉम द पॉइंट आपने जहाँ पर इसको बाय किया है दोनों को लॉट्स को, ठीक है, मार्केट जैसे ही गैप ओपन हुआ है, या तो आपको कॉल में प्रॉफिट होगा किसी भी पॉइंट पर, मतलब यहाँ से 1 2 3 4 5, ये 30 मिनट है, तो मतलब 5 कैंडल का मतलब हो गया 2.5 घंटे, तो 2.5 घंटे, या ये इसको भी कंसिडर कर लेते हो तो आपका 3 घंटे के अंदर एक समय ऐसा ज़रूर आएगा सर जब आपको यहाँ पर 10% का प्रॉफिट, जो कि 950 रुपये स्क्रीन पर या 1000 रुपये स्क्रीन पर ज़रूर दिखेगा नेट में प्रॉफिट। बुक कर लो ना सर 50%, बाकी को ट्रेल कर लो। आई होप दिस इज़ मेकिंग इनफ सेंस टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। अभी एक बार ये लास्ट एग्जांपल चेक कर लेते हैं, सिंपल, फिर से 43,900 का ही पुट और कॉल दोबारा देख रहे थे क्योंकि 50 मूविंग एवरेज के पास यहीं पर आए हैं हम दोबारा। एंड आज का एक बार प्रीमियम चेक कर लेते हैं, मार्केट कहाँ पर ओपन हुआ था। ये इसका प्रीमियम है 43,900 का, फिर से 200, बट इसका 200 नहीं है, ठीक है, तो इसकी बजाय हम पुट में लेंगे 44,000। आई थिंक उसका तो हो सकता, हाँ उसका है, ठीक है। तो यहाँ पर आप चेक कर लो सर, अगर आपने सुबह मॉर्निंग में 200 के आसपास का इसका प्रीमियम लिया है, ठीक है, चलो मैं बोलता हूँ इसको 150 कंसिडर कर लेते हैं इस बार, ठीक है। लेट्स कंसिडर कि जहाँ पर कैंडल की बॉडी खत्म हुई है मैं उस पॉइंट के आसपास का कंसिडर कर रहा हूँ, ठीक है।
इसमें लगाए नहीं थे क्या? ओके ऑलराइट, तो यहाँ पर मैंने 150 के आसपास इसका इस बार प्रीमियम कंसीडर किया कि जब 150 रुपये के आसपास आएगा मैं तब की बात कर रहा हूँ, हर बार 200 लेंगे तो फ़ायदा नहीं उसका, ठीक है। तो यहाँ पर आप एक चीज़ देखो कि सर यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10वें कैंडल पर जाकर एक अच्छा खासा डाउन साइड का मोमेंटम आया है, ठीक है। तब तक मार्केट ने कुछ नहीं किया। एंड सी दिस थिंग, अगर आपने सुबह से ये 150 रुपये का प्रीमियम लिया होता यहाँ दोनों की साइड पर, तो आपको क्या उसका फल मिलता, आप एक बार खुद देख लो। और ये एक्सपायरी का दिन है, जबकि आपको पता है एक्सपायरी वाले दिन हैजिंग जो होती है, मैं इसको उस दिन अवॉइड करूँगा, क्योंकि उस दिन प्रीमियम आपका 12 बजे के या 2 बजे के बाद आपका बहुत ही ज़्यादा गलता है, ठीक है। बट अंडरस्टैंड दिस थिंग, अगर आपने एक्सपायरी वाले दिन भी किया शायद प्रॉफिटेबिलिटी हो जाए, मुझे नहीं पता, कैलकुलेट कर लेते हैं एक बार। ये तो ज़ीरो हो ही गया है, बट लेट जस्ट सी इसका 150 का कितना हुआ है आपका, मतलब 150 का 300, इसमें तो मतलब डबल हुआ है, और ये 150 आपका पूरा का पूरा चला जाएगा, ठीक है। एंड आई सपोज कहीं ना कहीं एक पॉइंट ऐसा ज़रूर आया होगा इसमें भी, अगर आपको 10% का प्रॉफिट आया होगा, आई एम 100% श्योर अबाउट इट, ठीक है। मतलब इसलिए आपको मैं बोल रहा हूँ कि इसकी एक्यूरेसी जो है 50 to 60% के ही आसपास ही है। बट अगेन अवॉइड करना इसको, एक्सपायरी वाले दिन ट्रेड मत करना, ठीक है। इसकी हैजिंग का उसके अलग तरीके होते हैं कि एक्सपायरी वाले दिन कैसे ट्रेड करना है। एक्सपायरी वाले दिन का हम कैसे ट्रेड करते हैं उसका मैं आपको एक थोड़ा सा एग्जांपल दिखाता हूँ। सी दिस थिंग, लाइक यहाँ पर एक लाइव वीडियो कॉल भी हुई थी मेरी स्टूडेंट्स के साथ जो लोग उस टाइम पर अवेलेबल थे। एंड यहाँ पर हमने एक बैंक निफ्टी का कॉल और पुट लिया था 44,300 का और 43,700 का, 11 रुपये के 12 रुपये के आसपास, ठीक है। नाउ सी दिस थिंग, ये 11-12 रुपये का एक जो कॉल था वो तो भयंकर रिटर्न दे गया, ठीक है। 58 रुपये का इसने हाई मारा था 700 रुपये के पुट ने, ठीक है। मेरा दूसरे वाला 12 वाला तो चलो मैं मान ही रहा हूँ जीरो हो गया होगा, तो ये चीज़ ऐसा प्रॉफिट मिलता है। मैं बोलता हूँ 58 का हाई छोड़ो, आपका ये पुट का जो प्राइस है ये 11 का 30-40 हो गया भाई, वहाँ पर बुक कर सकते हो ना, ठीक है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, मतलब द वे हेजिंग इज डन स्पेशली ऑन एक्सपायरी डेज, दैट इज डिफरेंट, ठीक है। उसमें तो बहुत ही ज़्यादा एक मतलब कौन सा स्ट्राइक प्राइस चूज करना है, किस टाइम पर करना है उसको हेज को क्रिएट, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। मतलब उसके लिए अलग लेवल का स्किल चाहिए होता है, मतलब शायद अगर आप एज अ बिगिनर हो तो आपको लगेगा उसमें थोड़ा सा टाइम, ठीक है। मैं तो काफ़ी साल से मार्केट में ट्राई कर रहा हूँ ट्रेडिंग एंड टाइम भी दे रहा हूँ, तो अगेन मेरा एक अलग एक्सपर्टीज लेवल है, सो आई नो हाउ यू नो द थिंग्स आई कैन बी वर्किंग इट आउट। बट अगर आप एज अ बिगिनर हो, आपको सिर्फ ये सिंपल सेटअप के ऊपर सर काम करना है, 30 मिनट्स टाइम फ्रेम के ऊपर 50 मूविंग एवरेज, सिंपल मूविंग एवरेज, जब भी एक बार मतलब काफ़ी दूर से भागता हुआ जब आएगा, ठीक है। मतलब आपको हो सकता है हफ्ते में 2 से 3 बार ट्रेड मिले बस, ठीक है। बट जब भी मिलेंगे आपको अच्छा खासा उसमें आपको 10% का रिटर्न तो मिल ही जाएगा मिनिमम। उसके ऊपर आप जितना कैप्चर कर सको दैट इज़ योर विश, ठीक है। अभी कैसे होता है, जैसे सपोज करो यहाँ पर आपने अगर इस पॉइंट पर आपने हेज बनाया, तो आपको हो सकता है इस कैंडल के यहाँ तक आपको मिल सकता है टोटल नेट में प्रॉफिट 1000 रुपये एक लॉट में, ठीक है, कॉल पुट में। और जैसे नीचे और क्या मोमेंटम मोमेंटम है, तो पुट तो बढ़ ही रही है ना, और वहाँ पर आप दूसरे एक लॉट और बुक कर लो, या यहाँ पर अच्छा खासा फिर से मोमेंटम है, यहाँ पर फिर से बुक कर लो। पर एक चीज़ याद रखना, जितने कॉल पुट्स एग्जिट करोगे उसी प्रोपोर्शन में वहाँ से दूसरी साइड से कॉल भी एग्जिट करना, ठीक है। ये फालतूगिरी मत करना कि चलो यहाँ पर मैंने पुट में अच्छा खासा प्रॉफिट बुक कर लिया, कॉल में रहने देता हूँ। आई होप आपको ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया, ठीक है, 30-40 मिनट का, बट ये एक बहुत ही खतरनाक स्ट्रैटेजी है, ठीक है गाइस। मतलब इसको एक बार काम में लेकर ज़रूर देखना, क्योंकि जितने भी लोग स्ट्रैटेजी के पीछे भागते हैं ना कि सर एक ऐसी स्ट्रैटेजी हो जिसमें मेरे को प्रॉफिट हो जाए, भाई स्ट्रैटेजी कोई चीज़ नहीं होती, ठीक है। आपको सेटअप करना होता है और उसमें पूरा का पूरा एक माइंडसेट होता है, कब वो काम करेगा कब नहीं करेगा, उसकी एक्यूरेसी कब है, ज़्यादा कब देता है वो प्रॉफिट, तो वो सारी की सारी चीज़ें मैं भी इसको थोड़ा सा और रिफाइन करने की कोशिश ज़रूर करूँगा। एंड जितने भी लोगों को ये चीज़ पसंद आई है, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना जो लोग अभी तक देख रहे हैं, क्योंकि काफ़ी सारे लोग बीच में स्किप करेंगे, उनको तो घंटा कुछ भी नहीं समय लगेगा, मेरे को इतनी चीज़ पता है, ठीक है। काफ़ी मेहनत लगती है गाइस इतनी वीडियो बनाने में, और इतना आपको टाइम खर्च कर कर उस चीज़ को अच्छे से R&D कर कर उसके रिजल्ट लेकर फिर आपको वो चीज़ बताने में, ठीक है। आई होप आपको उसका वैल्यू तब पता लगेगा जब आप खुद एक लेवल तक पहुंच जाओगे, ठीक है। एनीवेज, तो यहाँ पर इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। एंड मतलब मेरा सिंपल सा मकसद है कि जब भी आप एक पॉइंट पर, ठीक है, उसको खरीदोगे कॉल और पुट दोनों को, द मोमेंट यू सी ऑन योर स्क्रीन नेट प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ 10%, राइट, आप उस पर उस पॉइंट पर अपना कुछ प्रॉफिट बुक जरूर किया करो, ठीक है। क्योंकि किसी को नहीं पता मार्केट कितनी देर तक साइडवेज हो जाएगा, ठीक है। नो वन कैन से, यहाँ पर हो सकता है मार्केट फिर से एक बार ऊपर चला जाए, और अगर ऊपर चला गया इन दैट केस तो मतलब यहाँ पर ये खिचड़ी पक जाएगी ऐसे वाली। ये देखो नीचे गया ऊपर गया, और ऐसे वाले दिन तो बहुत ही बेकार होंगे। मतलब जब ये विक्स बनते हैं ना ऊपर और नीचे दोनों साइड पर ऐसे ऐसे कर कर, तो बहुत ही गंदा टाइम होता है भाई। ये ना कॉल में पैसा बन रहा है ना पुट में पैसा बन रहा है। लोग इस दिन मैंने देखा बहुत ही दिमाग खराब करते हैं,
और काफ़ी लोगों के अकाउंट इसी दिन में खाली होंगे। तो कितना आसान है कि जब आपके पास यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, आपके पास कॉल भी पड़ी है, आपके पास पुट भी पड़ी है, आपको बस वेट करना है कि मार्केट एक अच्छा खासा मोमेंटम डायरेक्शनल मूव दे दे, और जैसे ही आपके पास 10% का प्रॉफिट आ गया, वहाँ पर एक लॉट बुक कर लो। उसके बाद यहाँ पर अगर सपोज करो इस पॉइंट तक आपके पास कॉल में अच्छा खासा प्रॉफिट आ गया, ठीक है, नेट में आपके पास सपोज करो 4 लॉट है, आपने 4 में से 2 लॉट या 3 लॉट बुक कर लिए, एक लॉट पड़ा है ना, छोड़ दो उसको। उसके बाद यहाँ पर मतलब उम्मीद नहीं होगी, हो सकता था मैं यहाँ से उम्मीद लगाकर बैठा था कि मार्केट यहाँ से पिछली बार बुलिश गया था, यहाँ पर बुलिश गया था, यहाँ पर फिर से और ऊपर जाएगा। भाई किसी को नहीं पता, यहाँ से देखो इतना नीचे का डाउन मूव होगा, और यहाँ से जो पुट की होगी उस पॉइंट पर मेरे पास कॉल में जीरो हो जाएगा, पैसा जो मेरा होगा पुट में अच्छा खासा प्रॉफिटेबिलिटी हो जाएगी, ठीक है। एनीवेज, दिस इज द होल अबाउट दिस सेटअप। आई होप मैंने आपको सारा चीज़ बता दिया। अगर आपका स्टिल कोई क्वेश्चन होगा देन अगेन कमेंट सेक्शन ऑन रखूंगा, उसमें आप जाकर इसके क्वेरीज वगैरह डाल सकते हो, एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू गिव यू ऑल द आंसर्स। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे। इसको ट्राई ज़रूर करना गाइस, ठीक है, एंड दैट इज़ ऑल। थैंक यू, बाय बाय।